सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इससे पहले कि आज के अंबेडकर संदेश की हम शुरुआत करें, सम्मानित साथियों, सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए हम उन्हें नमन करना चाहते हैं। जब ये अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा सुबह 5 बजे, वो दिन होगा 6 दिसंबर 2024। सम्मानित साथियों, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहते हैं और इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि हम बाबा साहब को अपनी नम आंखों से उन्हें याद करें और बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करें। हमारा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस अंबेडकर संदेश को अंत तक सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में भी आप श्रद्धा सुमन अर्पित करने का संदेश कमेंट कर सकते हैं। आइए आज के अंबेडकर संदेश को हम बाबा साहब को समर्पित करते हुए बाबा साहब के ही एक ऐसे प्रश्न का जवाब हम आपके समक्ष रखेंगे जो प्रश्न बाबा साहब से महात्मा गांधी ने पूछा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब से महात्मा गांधी ने ये राय लेना चाहिए कि आखिर अस्पृश्यों के लिए जो मंदिर खोले जा रहे हैं, तालाब खोले जा रहे हैं, शैक्षिक संस्थान खोले जा रहे हैं, पूना पैक्ट होने के बाद में और बहुत तीव्र गति से अभियान के रूप में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, हिंदुओं के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, अस्पृश्यों के लिए मंदिर खोले जा रहे हैं। तब महात्मा गांधी ने बाबा साहब से पूछा कि आपकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप हमारा साथ देंगे? तब बाबा साहब ने क्या जवाब दिया, ये बाबा साहब ने प्रकाशित कराया। इस जवाब को, अपने जवाब को लिखित जवाब दिया है बाबा साहब ने। वो लिखित जवाब आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं। मंदिर प्रवेश विधेयक पर बयान बाबा साहब का 14 फरवरी 1933 का बयान है। ये 14 फरवरी 1933 को बाबा साहब क्या बयान देते हैं, ये अब हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारा विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है कि चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के अंबेडकर संदेश में। सम्मानित साथियों, बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से नियमित सुबह 5 बजे अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 से पेज नंबर 115 से 117 की आज हम बात करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि पूना पैक्ट पर दिनांक 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। उसके बाद का जो घटनाक्रम है, उस मंदिर प्रवेश के आंदोलन के विषय में अस्पृश्यों का क्या दृष्टिकोण था। श्री गांधी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन में मेरा समर्थन मांगा। मैं ऐसा करने के लिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ और इस विषय में प्रेस में अपना बयान छपने को दे दिया। इस विषय में मेरे विचार का क्या आधार था, पाठकों को जानने में सहायता मिलेगी। वह बयान इस प्रकार था। मंदिर प्रवेश विधेयक पर बयान 14 फरवरी 1933। बाबा साहब लिखते हैं, यदि मंदिर प्रवेश से संबंधित प्रश्न पर विवाद सनातनी हिंदुओं तथा श्री गांधी तक सीमित है, निसंदेह दलित वर्गों को इस विषय में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि वे निर्णायक पक्ष हैं और इस पर उन्हें गंभीरता से विचार करना है कि विधेयक के अंतिम निर्णय पर दलित वर्ग के लोग किस स्थिति में होंगे। इसलिए उनका दृष्टिकोण परिभाषित होना जरूरी है ताकि अनिश्चितता की गुंजाइश न रहे। श्री रंगा अय्यर ने मंदिर प्रवेश विधेयक का जो प्रारूप तैयार किया था, दलित वर्ग के लोग संभवतः उसका समर्थन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बाबा साहब स्पष्ट कारण लिखते हैं। कहते हैं, इस विधेयक का सिद्धांत यह है कि यदि म्यूनिसिपल और स्थानीय निकायों के मतदाता अपने पड़ोस के किसी मुख्य मंदिर के लिए जनमत संग्रह का निश्चय करते हैं कि उस मंदिर में दलित वर्ग के लोगों को जाने की अनुमति दी जाएगी, तब मंदिर के न्यासी अथवा प्रबंधक उस फैसले को कार्य रूप में परिणत करेंगे। यह सिद्धांत साधारणतः बहुमत शासन पर आधारित है। इसमें मौलिक अथवा क्रांतिकारी कुछ भी नहीं है और यदि सनातनी हिंदू बुद्धिमान हुए तो वे बिना किसी शंका के उसे स्वीकार कर लेंगे। इस सिद्धांत पर आधारित विधेयक को दलित वर्गों का समर्थन न मिलने के 2 कारण हैं।
पहला ही कारण ये है कि उस विधेयक से निकट भविष्य में अस्पृश्यों के मंदिर प्रवेश में शीघ्रता नहीं आ सकती। ये सच है कि उस विधेयक के अंतर्गत यदि बहुमत के फैसले के अनुसार न्यासी अथवा प्रबंधक दलित वर्गों के लिए मंदिर खोल देता है तो अल्पसंख्यक को उसके विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। परंतु विधेयक की इस धारा से किसी प्रकार का कोई संतोष प्राप्त करने और विधेयक के प्रस्तावक को बधाई देने से पहले हमें आवश्यक रूप से ये विश्वास हो जाना चाहिए कि जब प्रश्न पर मतदान होगा तो बहुमत मंदिर प्रवेश के पक्ष में होगा। यदि कोई इस प्रश्न के भ्रमजाल का शिकार नहीं हुआ है तो उसे स्वीकार करना होगा कि मंदिर प्रवेश के पक्ष में बहुमत की आशा मुश्किल से ही पूरी होगी। निसंदेह बहुमत आज विरुद्ध है। दरअसल प्रस्तावक ने भी इसे शंकराचार्य के साथ हुए अपने पत्र व्यवहार में स्वीकार किया है। विधेयक पास हो जाने के बाद उत्पन्न स्थिति में ऐसा क्या है जिससे ये आशा हो जाती है कि बहुमत भिन्न रुख अपनाएगा। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। गुरुबयूर मंदिर के संबंध में जो जनमत संग्रह के परिणाम सामने आए थे निसंदेह मुझे बेयाद आते हैं, परंतु मैं जनमत संग्रह के प्रभाव को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मैं श्री गांधी की जीवनचर्या को ही इसका प्रतिरूप मानता हूं। इस प्रकार का आकलन श्री गांधी की जीवनचर्या को दरकिनार करके ही किया जाए। दूसरे विधेयक अस्पृश्यता को पापाचार नहीं मानता। विधेयक अस्पृश्यता को केवल सामाजिक दोष मानता है और अन्य प्रकार की सामाजिक बुराइयों की अपेक्षा अधिक दोषपूर्ण नहीं मानता। यह विधेयक अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित नहीं करता। यदि बहुमत ऐसा करने का फैसला करे तो उसमें कोई जोड़ नहीं होगा। पाप और अनैतिकता बर्दाश्त करने योग्य नहीं बन सकती। यदि बहुमत उन्हीं के वशीभूत हो जाए अथवा उन अनैतिकताओं के अनुसार चलना पसंद करे, यदि अस्पृश्यता एक पापाचार एवं अनैतिकता है तो दलित वर्गों की दृष्टि में उसे निसंकोच तिलांजलि दे देनी चाहिए, चाहे बहुसंख्यक अस्पृश्यता के पक्ष में ही क्यों ना हो। इसी तरीके से सभी अनैतिक पाए जाने वाले रीति रिवाजों के संबंध में न्यायालयों में कार्रवाई होती है। इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है। विधेयक के लेखक ने अस्पृश्यता की प्रथा पर गंभीर रुख नहीं अपनाया है। केवल मद्यपान की आदत में थोड़े सुधार की चर्चा की गई है। वास्तव में वे उपरोक्त दोनों बुराइयों के एक पलड़े में तौलते हैं। वे मद्यपान बंद करने के लिए स्थानीय जन भावना के द्वारा नशाबंदी चाहते हैं। दलित वर्गों के ऐसे हमदर्दों के प्रति कोई कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकता जो अस्पृश्यता को शराब पीने की आदत से अधिक बुरा नहीं समझता। यदि श्री रंगा अय्यर केवल कुछ ही महीने पहले कि उस बात को भूल न गए होते जिसमें श्री गांधी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए अपने को आमरण अनशन के लिए तैयार किया था, तो इस अभिशाप के प्रति वे और कठोर रुख अपनाते और एक व्यापक सुधार आंदोलन लेकर सामने आते कि इसे जड़मूल से उखाड़ दिया जाए। क्षमता एवं गुणों की दृष्टि से उसमें चाहे कि जितनी कमियां हो, यदि विधेयक में अस्पृश्यता को पाप मान लिया जाता तो दलित वर्ग उस विधेयक से कुछ आशा करता। सचमुच मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक से श्री गांधी कैसे संतुष्ट हो गए जो अस्पृश्यता को पाप मानने पर जोर दिया करते थे। बहरहाल इस विधेयक से दलित वर्गों को संतोष नहीं हो सकता। विधेयक अच्छा है या बुरा, पर्याप्त है अथवा अपर्याप्त, ये प्रश्न गौर है। मुख्य प्रश्न है दलित वर्ग के लोग मंदिर प्रवेश चाहते हैं अथवा नहीं। दलित वर्ग के लोग मंदिर जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, मुख्य प्रश्न तो ये है। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि इस मुख्य प्रश्न को दलित वर्ग के लोग दो दृष्टिकोणों से देखते हैं। पहला दृष्टिकोण है भौतिक दृष्टिकोण। दलित वर्ग के लोग सोचते हैं कि उनका उत्थान उच्च स्तर की शिक्षा, उच्च स्तर की नौकरियां और जीविका के अच्छे साधनों से ही संभव है। एक बार जब वे सामाजिक जीवन के उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा और तब समाज में उनका आदर सम्मान होने लगेगा, तो रूढ़िवादी हिंदुओं में भी परिवर्तन आएगा। ये बाबा साहब का यहाँ मानना है। और बाबा साहब कहते हैं कि और यदि ऐसा ना हुआ तो उससे उन दलित वर्गों के भौतिक हितों की कोई विशेष हानि ना होने पाएगी। इन मार्गों पर चलते हुए दलित वर्ग के लोगों का कहना है कि वे मंदिर प्रवेश के थोथे आंदोलन में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करेंगे। एक दूसरा कारण भी है जिससे वे मंदिर प्रवेश के लिए नहीं झगड़ना चाहते, और ये तो आत्मसम्मान का प्रश्न है। सम्मानित साथियों, हमारा दलित समाज, हमारा बहुजन समाज आत्मसम्मान चाहता है, स्वाभिमान चाहता है, और
बाबा साहब स्वयं यहाँ पर दो बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं कि यदि हमारे समाज को मंदिर जाने के बजाय नौकरी मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, आत्मसम्मान, राजनीतिक हक मिलेंगे, तो निश्चित है वो सर्वसंपन्न बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। और जब समृद्धशाली बनेगा तो अस्पृश्यता और जातिवाद ऐसी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती और शिथिल होती चली जाएंगी। ये बात बाबा साहब कहते हैं। सम्मानित साथियों, आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। मैंने तो ऐसा ही महसूस किया है कि आज का अंबेडकर संदेश बहुत ही ज्ञानवर्धक था। सम्मानित साथियों, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुमत शासन पर आधारित है, दलितों को समर्थन क्यों आवश्यक था। दूसरा प्रश्न है, बहुजनों को उत्थान और सम्मान कैसे प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न हम अपनी तरफ से आपसे पूछ लेते हैं। जब बाबा साहब से प्रश्न पूछा गया कि क्या आप मंदिर आंदोलन के लिए, मंदिर प्रवेश आंदोलन के लिए सहमत हैं और आप हमारा साथ देंगे, तो बहुत ही सारांश रूप में पूरे अंबेडकर संदेश का अगर सारांश आप देखेंगे आज का, तो इसका आंसर आप निश्चित तौर पर दे सकते हैं। आपको अपने शब्दों में इस प्रश्न का आंसर देना है। बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन किया है या विरोध किया है, या यूं कहें कि क्या बाबा साहब चाहते थे कि हमारा बहुजन समाज, हमारे दलित समाज मंदिर प्रवेश को अहमियत दे, या अन्य शिक्षा को, नौकरियों में प्रतिनिधित्व का, राजनीतिक हक प्राप्त करने को महत्व दे। तो इस तरह का विश्लेषण, इस प्रश्न के इर्द गिर्द आपका विश्लेषण होना चाहिए। और यदि इन प्रश्नों का जवाब भी आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज चूंकि जब अंबेडकर संदेश आप तक पहुंचा है, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, ऐसे में कमेंट सेक्शन के जरिए आप बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का संदेश जरूर भेजें। हमें आपके संदेश का, आपके विचारों का, आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।